अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हमारे चैनल एक्सपर्ट्स आईडी में एक दफ़ा फिर हम आपको वेलकम करते हैं। आज की क्लास में हम एमएस एक्सेल के बारे में कुछ सीखेंगे। एमएस एक्सेल में हम डीसम का फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये मेरे सामने एक शीट खुली हुई है, सिंपल सी शीट है, ये आप बना सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। जहाँ पे कुछ डाटा, कुछ चीज़ें मौजूद हैं आपके सामने, जिन्हें हमने डीसम करके एक मखसूस किस्म का जो है रिज़ल्ट लेना है। डीसम एक पावरफुल फार्मूला है जो काउंट इफ्स और सम इफ्स की जगह पे बहुत ही ज़्यादा किस्म का जो है हमें बेनिफिट देता है। बहुत आसान फार्मूला है, किसी किस्म की इसमें सम इफ्स या काउंट इफ्स की तरह की पेचीदगियाँ नहीं हैं। डीसम एक तरह का यूँ समझ लेंगे शॉर्टकट है, जो आप सम इफ्स या काउंट इफ्स में थोड़ी सी मेहनत के बाद मतलूबा नतीजा निकालते हैं। इस वक्त जो मेरे सामने एक मुख्तसर सी शीट मौजूद है, उसमें आप देखें कि मेरे पास एक डेटाबेस है जिसमें कुछ चीज़ें हमने परचेज़ की हैं, मुख्तलिफ़ टाइप की। माउस भी हैं, कीबोर्ड भी हैं और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की हैं ये। इसके अलावा हमारे पास क्वांटिटी भी मौजूद है और अमाउंट भी मौजूद है, प्राइस भी है उसकी। तो मुझे इस डेटाबेस में से सबसे पहले तो क्वांटिटी निकालनी है कि हमने जो माउस परचेज़ किए हैं मार्केट से वो कितने परचेज़ किए हैं, या फिर हमने जो कीबोर्ड परचेज़ किए हैं मार्केट से वो कितने परचेज़ किए हैं, और फिर जो माउस और कीबोर्ड वगैरह परचेज़ किए हैं वो कितने अमाउंट के हमने परचेज़ किए हैं, कितने पैसे लगे हैं उसमें। तो उसके लिए जो है हम इस शीट पे काम करेंगे। मुख्तसर शीट बनाने की वजह यह है कि ये आप बना सकें। आप अपने तौर पे कुछ और जो है इसमें प्रोडक्ट्स वगैरह डाल सकते हैं, क्वांटिटी का जो रेशो है वो भी अप एंड डाउन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मेरे पास ये ऊपर एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, एक छोटा टेबल नीचे भी बना हुआ है। आप चाहें तो इसको फ़िलहाल अमाउंट को हटा दें ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना हो। इसका बॉर्डर में हटा देता हूँ और अमाउंट को मैं डिलीट कर देता हूँ। नाउ सेलेक्ट दिस एरिया एंड पुट अ बॉर्डर। हमें यहाँ पे किसी भी आइटम की, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, क्वांटिटी निकालनी है विद द हेल्प ऑफ डीसम फार्मूला। तो ये हम कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। आप एक्सेल के दीगर फार्मूलों की तरह इज़ इक्वल टू का सिंबल लगाइए। ये तो आपको पता ही होगा, जो कि एक्सेल थोड़ा बहुत जानते हैं कि कोई भी फार्मूला बग़ैर इज़ इक्वल टू के यूज़ नहीं किया जा सकता, वर्केबल नहीं है। इज़ इक्वल टू लगाया। अब हमें जो फार्मूला इस्तेमाल करना है वो डीसम का इस्तेमाल करना है। तो DSUM, डीसम लगाने के बाद अब आप ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। ब्रैकेट स्टार्ट करते ही आपके सामने एक सेंटेक्स आ जाएगा। इस सेंटेक्स को फॉलो कीजिए कि ये क्या कहता है, हमें क्या गाइडेंस देता है। एक्सेल की सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि ये हमें गाइडेंस देता है, ख़ुद ही गाइड करता है कि आपको यहाँ पे मतलूबा नतीजा या मतलूबा फार्मूला इस्तेमाल करने के साथ क्या कुछ करने की जो है वो आपको ज़रूरत होगी, तब जाके आपको डिज़ायर्ड किस्म का रिज़ल्ट मिलेगा। ये डेटाबेस यहाँ पे लिखा हुआ है, हाईलाइट है ये। इट मीन्स कि आप यहाँ पे डेटाबेस को पुटअप कीजिए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आपका डेटाबेस ये है, तो आप आइटम से लेकर इसको इसके लास्ट वाले सेल तक जो है वो ड्रैग कर लीजिए। ये आ गया आपका डेटाबेस। डेटाबेस के बाद सेंटेक्स पे गौर कीजिए कि छोटा सा कॉमा है जिससे आप आर्ग्यूमेंट को अलग करेंगे डेटाबेस से।
नाउ वी हैव दिस ऑप्शन नेम फील्ड। फील्ड हमें क्या चाहिए, हमें किस चीज़ के बारे में मालूमात लेनी है डीसम के फार्मूले के तहत। तो फील्ड आपकी ये हेडिंग्स हैं जो आपके डेटाबेस में लगी हैं। हमें क्वांटिटी दरकार है तो क्लिक ऑन क्वांटिटी। ये हो गई फील्ड हमारी कंप्लीट। नाउ क्राइटेरिया हाईलाइटेड। अब हमें क्राइटेरिया देना होगा। क्राइटेरिया यानी कि वो चीज़ जिसका हमें जवाब चाहिए, जिसका हमें आंसर चाहिए। तो क्राइटेरिया हमारे पास जो है वो ये आइटम है जो कि इधर है, और इस आइटम से रिलेटेड नीचे वाली चीज़ें हैं। तो आप इस आइटम को क्लिक करके नीचे तक लाएंगे। याद रखें ये क्वांटिटी तक नहीं जाना चाहिए, आइटम से नीचे तक आना चाहिए। नाउ आप ब्रैकेट ओवर करेंगे एंड प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। ये आ गया 358। ये 358 क्या है, दरअसल आइटम अभी ब्लैंक है यहाँ पे। तो ये 358 के मुराद ये है कि आप जो टोटल सामान लाए हैं वो 358 आइटम्स हैं। ये अगर आप चेक करना चाहें तो ऑटो सम पे क्लिक करके जब आप एंटर करेंगे तो देखें हमारा जो गुड्स का रेशो है, क्वांटिटी है, 358 है। अब हमें जवाब चाहिए जिस चीज़ का दरकार है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जानना चाहते हैं कि हम माउस कितने लाए हैं। तो आइटम में जाके आप लिख लें माउस और इंटर कर लें। हम माउस अपने जो लाए हैं वो 246 हैं। और कीबोर्ड कितने लाए हैं, ये आपने कीबोर्ड लिखा और इंटर किया तो कीबोर्ड हम 112 लाए हैं। तो ये बड़ा ही शानदार फार्मूला है जो कि चंद ही एंट्रीज़ के बाद हमें मतलूबा नतीजा दे रहा है। ये अगर हम सम इफ्स में या फिर काउंट इफ्स में काम करते तो ये हमें कुछ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट लगाने पड़ते वहाँ पे। क्लियर। अब ये हो गया हमारा कीबोर्ड, उसकी क्वांटिटी। यहीं पे ही अगर आप अमाउंट चाहते हैं कि भाई क्वांटिटी आ गई कीबोर्ड की, अब हम चाहते हैं कि कितने की कीबोर्ड की जो है वो कीबोर्ड हमने जो लिए वो कितने के लिए, तो आप इस जगह पे भी ये कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। फ़िलहाल तो ये क्वांटिटी है, तो आप इसको अमाउंट के हिसाब से लेना चाहते हैं तो डबल क्लिक करके बस E10 को सेलेक्ट कीजिए विच इज़ क्वांटिटी। क्लिक ऑन अमाउंट यानी G10, प्रेस एंटर। नाउ वी हैव अमाउंट टोटल ऑफ कीबोर्ड कि हमने कीबोर्ड जो है वो कितने के लिए, और हम अगर चाहें तो हमने माउस कितने के लिए वो भी आ सकते हैं। ठीक है जी। तो पहले क्वांटिटी थी, ठीक है, क्वांटिटी थी तो उस वक्त हमारे पास क्वांटिटी का जो है वो ऑप्शन था। क्लिक किया क्वांटिटी पे और एंटर किया, ये तादाद। और अब अगर आप इसको G10 पे जाके क्लिक करेंगे यानी कि अमाउंट पे, तो ये है आपका अमाउंट। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा जवाब। आप चाहें तो इसी जगह पे एक फील्ड आगे बढ़ा लें, अमाउंट की फील्ड बढ़ा दें और यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई करें, डी सम ब्रैकेट स्टार्ट और डेटाबेस यानी सिलेक्ट दैट टेबल जिसमें तमाम तर डिटेल्स हैं। नाउ फील्ड, अब अमाउंट की फील्ड पकड़ लीजिए एंड देन क्राइटेरिया मीन्स आइटम टू माउस, ब्रैकेट ओवर एंड एंटर। अब देखें माउस की क्वांटिटी भी आपको शो हो रही है और माउस का अमाउंट भी आपको शो हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कीबोर्ड लिखते हैं तो कीबोर्ड की क्वांटिटी भी आ रही है और कीबोर्ड का अमाउंट भी आ रहा है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे एक मसला है कि हमें कीबोर्ड और माउस बार बार लिखना पड़ रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये लिखना ना पड़े बल्कि इसका कोई आसान सा हल हो। तो उसके लिए आपके पास ये डेटा का ऑप्शन है।
डेटा पे जाएंगे और यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए। नाउ क्लिक ऑन अलाउ ऑप्शन और यहाँ से लिस्ट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है, लिस्ट है तो उसमें एक ही नाम बार बार है। वैसे उसूली तौर पे हमें जो सोर्स देना था वो ये देना था, ये वाला, ताकि लिस्ट बनती। लेकिन मसला ये कि यहाँ पे 2 ही नाम हैं और बार बार आ रहे हैं, तो हम बजाय इस तरीके के हम एक और तरीका यूज़ करेंगे, यानी सोर्स में बस आप 2 नाम ही लिख लें, माउस और कॉमा लगा के। दूसरा जो आइटम है वो कीबोर्ड है, बस आप ये मैनुअल लिख लें और ओके कर लें। नाउ वी हैव ड्रॉप डाउन हियर, जिसमें माउस और कीबोर्ड। अब आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप ये दोनों चीज़ें 1 बाय 1 लिखें। आपके पास ये ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, जिससे आप अपना डिज़ायर्ड किस्म का जवाब ले सकते हैं आइटम के थ्रू। क्लियर? अब हमारे पास आइटम, कंपनी और क्वांटिटी है। मालूम ये करना है कि कौन सा आइटम किस कंपनी का कितने लाए हम, तो उसके लिए भी हम सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू डी सम ब्रैकेट स्टार्ट सेम डेटाबेस। ठीक है जी, और फिर हमने आर्ग्यूमेंट को कॉमा के ज़रिए अलग किया। नाउ वी हैव फील्ड ऑप्शन, क्या चाहिए यहाँ पे, QTY क्वांटिटी, कॉमा, और फिर क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में बस फ़र्क ये है, आप अगर गौर करें तो ये वही सेम फार्मूला है जो हमने ऊपर लगाया इस जगह पे। क्राइटेरिया, तो यहाँ पे हमने क्राइटेरिया लगाया था जो इसकी हेडिंग थी, और जो इसके नीचे नाम लिखना था वो मैनुअल लिखा। अब हमें 2 क्राइटेरिया चाहिए, आइटम एंड कंपनी, देन सेलेक्ट बोथ ऑफ देम एंड ड्रैग डाउन। तो आइटम का कॉलम और कंपनी वाला कॉलम, ये और इससे रिलेटेड वो चीज़ जो हम यहाँ पे लिखेंगे। ब्रैकेट ओवर करें, इंटर करें तो सेम 358 आइटम्स परचेज बाय मार्केट। नाउ क्लिक हियर, आइटम माउस 246, कंपनी HP के माउस हम लाए 84 और डेल के माउस हम लाए 162। कीबोर्ड डेल के हम लाए 112 और HP के कीबोर्ड हम जो है लाए 0, मतलब यहाँ पे HP का कीबोर्ड कोई भी नहीं है। ठीक है जी, तो ये तरीक़ेकार है अगर हमें 2 चीज़ों का जवाब लेना है, ये भी डी सम के ज़रिए हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप वही फील्ड अमाउंट वाली भी लगाना चाहें तो आप अमाउंट लिखें मैन्युअली, और यहाँ पे इज इक्वल टू डी सम, ये वही है जो कि हम पहले कर चुके। डेटाबेस, कॉमा, नाउ फील्ड, क्लिक ऑन अमाउंट, कॉमा, एंड नाउ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मीन्स बोथ आइटम्स, ब्रैकेट ओवर एंड इंटर। ठीक है जी, कोई अमाउंट नहीं है। और यहाँ पे माउस, ये देखें माउस का अमाउंट आ गया, और डेल के माउस का अमाउंट, डेल के माउस का भी अमाउंट यहाँ पे हमारे पास आ गया है। तो ये तरीक़ेकार है डी सम को इस्तेमाल करने का। डी सम एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है, ये कम आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ करता है और हमें मतलूबा नतीजा प्रोवाइड करता है बग़ैर किसी ख़ास मेहनत के और लेंदी प्रोसेस के। यकीनन आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया तो कर लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद आगे की जो वीडियोस हैं वो हर अपलोड पे मिलती रहें और आप कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच ऑल, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।